Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 5 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमारे पास जहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें 4 ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। इनमें से हमने करेक्ट आंसर को जो है वो सर्कल करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है द फैक्टर्स ऑफ x² - 5x + 6। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसके हमने फैक्टर्स बताने हैं, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे जिन्हें हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाए। तो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीखी थी, कुछ की फॉर्मूलाज की मदद से थी। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये किस टाइप का है, ये है x² - px + q। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वो टाइप थी जिसको हमने सॉल्व किस तरह से किया था। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इसको इस तरह से सॉल्व किया था कि हमारे पास जो q होता था, यानी यहाँ पर जो 6 है इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स और हम इसे करेंगे मिड जो हमारी सेंटर वाली वैल्यू है हम इसको बनाएंगे। तो 2 3 द 6 3 1 द 3। यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं 2 और 3। जो हमारी मिड टर्म वाली जो वैल्यू है टर्म है उसको बनाएंगे। वो किस तरह से, प्रॉपर साइंस के साथ। यहाँ पर -5 है तो हमने -5 बनाना है 2 और 3 की मदद से। तो यहाँ मैं लिखूंगी -3 - 2 = -5 होता है। तो यहाँ पर हम इसे साइड पे रख के पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x² - 5x + 6 x² माइनस, यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स हमारे पास, इनको यूज करेंगे 5x को स्प्लिट करने के लिए, -3x - 2x + 6। फिर हम क्या करते थे, हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते थे फर्स्ट 2 टर्म्स की और इनसे हम लेते थे कॉमन। पहले ग्रुप से कॉमन आ रहा है x। कॉमन का मतलब है कि इन दोनों टर्म में जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमने बाहर कॉमन में ले लेना है। तो यहाँ x कॉमन है, बाकी हमारे पास बचता है फर्स्ट टर्म के पास x माइनस सेकेंड टर्म के पास 3। अब हमने सेकेंड इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों टर्म में 2 कॉमन है और साथ में माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमने लगानी है ब्रैकेट। तो यहाँ पे माइनस साइन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म हो गई पॉजिटिव और सेकेंड टर्म हो जाएगी नेगेटिव। वो इस तरह से कि x - 2 3 द 6। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 में मैंने यहाँ पे 3 रखा है क्योंकि 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 × 3 तो 6 होता है। 2 उसका फैक्टर कॉमन में चला गया तो बाकी फैक्टर क्या बचा 3, जिसको हमने अंदर लिखा है और माइनस कॉमन लिया था। तो ये हमारा पहली जो टर्म थी 2x वो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई और सेकेंड टर्म जो 6 के साथ प्लस था वो नेगेटिव हो गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 2 टर्म्स आ गई हैं। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन आता है x - 3 इनटू जो कॉमन के बाद बचता है वो है x, दूसरी टर्म के पास बचता है -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं जो हमारा आंसर हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारा जो कौन सा ऑप्शन जो वो करेक्ट है, x - 3 × x - 2 से मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें x + 1 × x - 6 है, ये नहीं है। बी ऑप्शन में है x - 2 x - 3। तो हमारा भी क्या था x - 2 और x - 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर हम फैक्टर्स को पहले लिख दें और x - 3 को बाद में लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकेंड पार्ट में है फैक्टर्स ऑफ 8x³ + 27y³ आर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो 5.1 में और 5.2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन की थी, ये MCQs इन्हीं 2 एक्सरसाइजेस से रिलेटेड हैं अभी तक। तो यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था a³ + b³ टाइप का, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये a³ + b³ टाइप का है। तो हमने इस तरह के एक्सप्रेशन को फॉर्मूला की मदद से सॉल्व किया था। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला भी राइट कर देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास है a³ + b³ का a + b × a² - ab + b²। a³ जो हमारे पास a³ + b³ है उसका फॉर्मूला ये है। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो a³ + b³ की फॉर्म में भी नहीं है, इसलिए हम पहले a³ और पूरे जो सेकंड टर्म है उसको b³ में लिखेंगे। अभी सिर्फ x के ऊपर क्यूब है और y के ऊपर क्यूब है। तो हमारे पास पूरी टर्म के ऊपर क्यूब हो, यानी जैसे a के ऊपर क्यूब है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे बनाना है 8x³ और 27y³ को a³ और b³ की फॉर्म में। तो यहाँ मैं 8 को लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स 2x² +
27 को लिख सकते हैं 3y होल क्यूब। ये किस तरह से लिखा है मैंने, 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 to the 4, 4 to the 8 x क्यूब, और ये यहाँ पर x के ऊपर भी क्यूब था तो मैंने इन दोनों का जो क्यूब है वो एक साथ में ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। प्लस 27 को हम 3 का क्यूब ले तो आता है 27, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो 3 का क्यूब था और y का क्यूब था, दोनों को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है एक्सपोनेंट लॉस को यूज करते हुए। अब हमारा फर्दर जो स्टेप है वो है इसकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि अब ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो a क्यूब, ये a है, और यहाँ पर जो 3y है ये पूरा b है, a क्यूब b क्यूब में कन्वर्ट हो गया है। अब हम ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला के मुताबिक हम पहले लिखते हैं a, यहाँ पर 2x है a, प्लस b जो कि 3y है, इनटू यानी कि दूसरा जो फैक्टर है वो कैसे आता है, वहाँ पर देखें फॉर्मूला में तो a स्क्वायर है, यहाँ पर हम a स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2x होल स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है, माइनस का, फिर ए बी यानी 2x इंटू 3y, फिर प्लस साइन है फॉर्मूला में, और फिर b स्क्वायर है तो 3y होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b पूरा 3y है तो 3y होल स्क्वायर लिखना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस 3y को एज इट इज लिखेंगे, जबकि जो दूसरी ब्रैकेट है यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है इसमें 2x का होल स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और x का स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये बन गया 4x स्क्वायर, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 to the 6, और एक्स वाई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स वाई साथ में लिख देंगे, फिर प्लस साइन है, फिर 3y होल स्क्वायर है, यानी 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 3 3 द 9y स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखें तो है 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में देखें तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में अगर स्टूडेंट्स हम चेक करें तो ऑप्शन सी में जो है 2x प्लस 3y हमारा फैक्टर एक यही है। दूसरा फैक्टर है 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, हमारा दूसरा फैक्टर भी यही है, तो इट मीन्स कि सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें फैक्टर्स पूछे गए हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के फैक्टर्स को पूछा गया है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप की एक्सप्रेशन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन की टाइप है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर हमने इस टाइप की एक्सप्रेशंस को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन का पहले स्टेप में a को c से मल्टीप्लाई किया था, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आया था उसकी हमने फैक्टर्स बनाए थे इस तरह से कि हमारे पास मिड टर्म जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर हम करते हैं अब अपने एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर पहला जो है a क्या है, 3 है, और c क्या है, -2, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे हमने साइंस को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ हमने यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनते हैं 3 to the 6, यानी 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो बनता है 6। अब 6 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स इस तरह से कि हमारे पास जो मिड टर्म वाली वैल्यू है, मिड टर्म वाला जो हमारे पास है वो आ जाए। तो मिड टर्म में हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी कि हमने 1 - 1x बनाना है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3 to the 6 to 1 the 2। ये जो 3 और 2 हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, ये बनाएंगे हमारे पास -1x। ये किस तरह से बनाएंगे, हमने इनके प्रॉपर साइन के साथ, इनको सूटेबल साइन के साथ देखना है। -3 + 2 होता है -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का होता है, जो कि यहाँ पे 3 है तो -1 आया है। हम इसे 3 - 2 भी 1 ही होता है, लेकिन हमें चूंकि क्या चाहिए है, -1 चाहिए, तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुपिंग है इनके जो साइन है वो ये वाले हमारे लिए सूटेबल हैं, जिनमें -3 + 2 = -1 है। तो यहाँ पर मैं साइड पर इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, -x का मतलब है 1x। तो अब हम यहाँ पर पहली टर्म को तो एज इट इज लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस हमने 1x को स्प्लिट करना होता है, और यहाँ पर हमने इसके फैक्टर से स्प्लिट किया तो -3x साथ लिखते हैं प्लस 2x। यहाँ पर इसको मैं फॉलो कर रही हूँ। अब जो हमारे पास थर्ड टर्म होती है इसको हम एज इट इज लिखते हैं, और बिल्कुल साइन भी इसका सेम होता है, साइन को भी चेंज नहीं करते हैं। हम सिर्फ सेकेंड टर्म को स्टूडेंट्स चेंज करते हैं, जो हमने चेंज करके ये बनाई है। अब हम इसकी फर्दर जो फैक्टराइजेशन करते थे वो किस तरह से करते थे कि फर्स्ट 2 टर्म्स को लेते थे और इसमें से लेते थे कॉमन। इन दोनों टर्म में से कॉमन आता है 3x, क्योंकि 3 इसके पास भी है, सेकंड टर्म के पास भी 3 है, फर्स्ट टर्म के पास x2 है और सेकंड टर्म के पास x1 है।
तो 1x कॉमन आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म के पास कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, x माइनस और 3x की प्लेस पे आएगा 1, क्योंकि पूरा 3x कॉमन में चला गया है। प्लस अब इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना है तो 2 कॉमन आएगा, दोनों के पास 2 है। बाकी हमारे पास जो बचता है वो है x माइनस 1, यहाँ से 2 बाहर कॉमन में चला गया तो 1 यहाँ पर बचता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं उसमें हम ये 2 टर्म्स बन जाती हैं हमारे पास, तो इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना होता है। तो दोनों टर्म में देखें तो x माइनस 1 कॉमन है, बाकी हमारे पास बचता है 3x प्लस 2। ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन के 2 फैक्टर्स आए हैं एक्सप्रेशन के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन देखें ए, ये है x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में है x प्लस 1 3x प्लस 2, जबकि हमारा जो पहला फैक्टर है वो है x माइनस 1। तो अब सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में है x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2, यानी पहला हमारा फैक्टर तो ठीक है लेकिन दूसरा फैक्टर अब हमारा प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में है, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें हमारे पास पहला फैक्टर x माइनस 1 है जो कि हमारा भी x माइनस 1 है, और सेकंड फैक्टर है 3x प्लस 2, हमारे भी आंसर में फैक्टर जो आया था वो 3x प्लस 2 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है फैक्टर्स ऑफ a रेज टू पावर 4 माइनस 4b रेज टू पावर 4r, यानी कि हमने फैक्टर्स बताने हैं a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 के, और ये हमारी कौन सी एक्सप्रेशन की टाइप है। स्टूडेंट्स अब हमने जो फोर्थ वाला पार्ट करना है इसमें हमने फाइंड करना है फैक्टर्स ऑफ a रेज टू पावर 4 माइनस 4b रेज टू पावर 4। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन से टाइप की एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन की जो टाइप है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने जो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमने एक टाइप पढ़ी थी जिसमें हमने एक टाइप ये भी पढ़ी थी a रेज टू पावर 4 प्लस 4b रेज टू पावर 4। आपने इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है को आपने मिक्स नहीं करना है, मर्ज नहीं करना है इस टाइप की एक्सप्रेशन से। यहाँ पे देखें तो यहाँ प्लस था जबकि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में माइनस है, तो हमारा जो टाइप का एक्सप्रेशन है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिंक्ड है, इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से लिंक नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टाइप के एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया था फॉर्मूला से जो कि है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि हमने अपने जो एक्सप्रेशन है उसको पहले बनाना है a स्क्वायर की फॉर्म में और b स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं साइड पे इसे सॉल्व करती हूँ। a की रेज टू पावर 4 4b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ है a स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी मैंने 4 को ब्रेक करके स्प्लिट करके लिखा, 2 इंटू 2 2 टू द 4 होता है माइनस। अब ये 4 b की पावर जो 4 है इसको मैं लिखूंगी 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये किस तरह से इसको लिखा है, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 ही होता है, और b के 4 को भी मैंने स्प्लिट कर दिया 2 टू द 4। तो अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो है a स्क्वायर, ये पूरा a को शो कर रहा है और ये पूरा b को शो कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला के मुताबिक क्या लिखेंगे, पहले a प्लस b जो कि है a स्क्वायर प्लस b a प्लस b। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जो a है वो a स्क्वायर था, इसलिए मैंने यहाँ a स्क्वायर लिखा है, ये फॉर्मूला का स्क्वायर नहीं है बल्कि हमारा a का स्क्वायर है, प्लस b जो है यहाँ पर पूरा 2b स्क्वायर है इनटू a माइनस b। तो यहाँ पर a स्क्वायर था माइनस b 2b स्क्वायर था। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स आए हैं। अब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। a ऑप्शन में देखें तो a ऑप्शन नहीं है, b ऑप्शन देखें तो b ऑप्शन में a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है। हमारे भी यही दोनों फैक्टर्स हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, और सेम है। हमारा ये b ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम इसका फिफ्थ जो है वो पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें है व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसका हमने कंप्लीट करके स्क्वायर बताना है कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर होगा। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 2 फॉर्मूला हैं कंप्लीट स्क्वायर के, a प्लस b होल स्क्वायर का है जिसका मुताबिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा कंप्लीट स्क्वायर है, वो है माइनस के साथ। तो इट मीन्स कि हम बनाएंगे a माइनस b होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर जो है 9a स्क्वायर माइनस 12ab से। तो हम यहाँ पर हमें क्या बनाना है, अपने राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पर साइड पे लिखती हूँ 9a स्क्वायर माइनस 12ab। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले इसको हम a की फॉर्म बना लेते हैं क्योंकि माइनस वाला क्या है 2ab, क्योंकि फॉर्मूला से हमें पता चला है कि जो माइनस के साथ है वो 2ab है। तो a स्क्वायर हमारे पास गिवन है, हम a को a स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे 9a स्क्वायर का, तो लिखती हूँ 3a होल स्क्वायर।
3 3 9 ए स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने बना दिया इसको माइनस 12 को मैं स्प्लिट करके लिखूंगी 2a, हमारे पास क्या है 3a, और b हमारा इस वक्त हमें नहीं पता है क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऐड करनी है वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू होगी लेकिन वो होगी प्लस के साथ क्योंकि फॉर्मूला में है प्लस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें 12 बनाना है हमने, और यहाँ पर इस वक्त बन चुका है 3 to the 6, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, क्योंकि हमने 12ab तो हमारे पास है लेकिन हमने b हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो हमने इस b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए अपने 12ab को स्प्लिट किया 2a, यहाँ पर जो a मैंने यूज़ किया है वो 3a यूज़ किया है, जो b है वो इस तरह से आएगा कि मैंने 12ab बनाना है ना, इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट किया 2 into 3a, तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा कि वो 12ab बना दे, तो 3 to the 6 और 6 to the 12 होता है, यानी कि यहाँ पर है 2b। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तीनों को तो आता है 12ab, 3 to the 6, 6 to the 12ab। इट मीन्स कि जो b है हमारे पास वो पूरा क्या है 2b, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी प्लस 2b होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। b हमारे पास उसने नहीं पूछा, उसने पूरा पूछा है कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी जो हमारे फॉर्मूला को, हमारे एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2b होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली, क्योंकि हमने सिर्फ इसी टर्म के बारे में बताना है ऑप्शन में। तो ये क्या है 2 to the 4b स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर जो हमारे पास वो बनाएगा कंप्लीट स्क्वायर इस एक्सप्रेशन को, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4b स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, फिफ्थ पार्ट का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 4b स्क्वायर है, क्योंकि 4b स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं यहाँ पर लिखेंगे 4b स्क्वायर प्लस के साथ, तो अब हम इसको फॉर्मूला की मदद से कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। इसी तरह से हमारा 6 पार्ट है, जिस तरह से हमारा 5th पार्ट था। 6 पार्ट में है फाइंड m सो डैट ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। पहले उसने यहाँ पर हमें कोई m या n अननोन वगैरह वैल्यू नहीं दी थी, सिर्फ कहा था कि यहाँ पे हम क्या ऐड करें थर्ड टर्म में कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन दिया वहाँ पर m यूज़ कर दिया है, तो हमने m को फाइंड आउट करना है सेम इसी तरह से जहाँ पर हमने अभी 5th पार्ट में किया है। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m, और यहाँ पे स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन है ये हमारा अभी हमने जो फॉर्मूला ऊपर यूज़ किया है a प्लस b होल स्क्वायर, इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इस एक्सप्रेशन की टाइप को पहले यूज़ करना है और फिर हमने a प्लस b होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ a स्क्वायर, ये हमारा जो है x यहाँ पर a है, फॉर्मूला का a है, और 4x जो ये 2ab बना रहा है प्लस 2a क्या है यहाँ पर x, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2a, फॉर्मूला में 2ab है ना, तो ये वो है 2a, और b बनाना है। अब b की प्लेस में यहाँ पे मैं क्या रखूंगी कि 4x बन जाए तो 2 आएगा। इट मीन्स कि 2 to the 4x, ये जो हमारा सेंटर वाला एक्सप्रेशन था उस ये पूरा 2ab के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने जब इसको स्प्लिट किया 2a में, तो बाकी जो b बचता था वो 2 बचता था, क्योंकि 2 to the 4x होता है, प्लस m की प्लेस पे अब क्या आएगा, m की प्लेस पे आता है b स्क्वायर फॉर्मूला का, तो b इस वक्त क्या है यहाँ पर 2, तो मैं लिखूंगी 2 स्क्वायर, ये पूरा 2 स्क्वायर है। अब हमने जो बताना है यहाँ पर m वो क्या है 2 स्क्वायर, यानी कि 2 to the 4, क्योंकि थर्ड टर्म के बारे में पूछा गया है तो 2 to the 4 है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है c, यानी m की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 4 होगी, जिसको हम बाद में स्क्वायर की फॉर्म में बनाकर कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। अब हम करते हैं 7th पार्ट को। फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर आर, ये भी एक हमारे पास एक्सप्रेशन की टाइप थी जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की एक्सप्रेशन से हमने जिस तरह से फैक्टराइजेशन की थी, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल में है, और ये हमने एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसमें 2 टाइप के वेरिएबल आ जाते थे। तो हमने इसको भी इसी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से सॉल्व किया था, यानी हम a को करते हैं c से मल्टीप्लाई, दोनों के जो प्रोडक्ट आता है उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं और अपनी मिड टर्म को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है वो है 5 और जो c है वो 12 है, यानी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आता है 12 5 द 60। अब हमने 60 के फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से कि हमारे पास 17xy आ जाए। यहाँ पे हम इसे 2 से ब्रेक करते हैं, तो 2 3 द 6 0, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 3 5 द 15, 5 1 द 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 2 3 और 5 हैं। हमने प्रॉपर फैक्टर्स लेने हैं, सूटेबल फैक्टर्स लेने हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर लेती हूँ 2 to the 4 और
5 for the 20, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20, और 20 में से अगर हम माइनस करें 3 तो हमारे पास आ जाता है 17, यानी कि हम कह सकते हैं 20 और 3 दो फैक्टर्स हैं 60 के जो 17xy बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनका प्रॉपर साइन क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस 17xy है, तो प्रॉपर साइन जो है वो 20 और 3 के होंगे -20 + 3, क्योंकि ये हमें आता है -17, -20 के साथ 20 के साथ माइनस साइन है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर -17 आएगा। तो यहाँ पर वैसे तो 20 - 3 करें तो 17 होता है, लेकिन हमें -17 चाहिए, तो हमारे पास ये वाला जो है ग्रुपिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम इसी ऑप्शंस को यूज़ करते हुए, फैक्टर्स को यूज़ करते हुए इसके फैक्टर्स बनाएंगे अपने एक्सप्रेशन के। तो 5x² - 17xy - 12y², फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, -17xy को इस तरह से सेपरेट करेंगे कि -20xy + 3xy - 12y²। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने कॉमन लेना होता है, और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन है 5x, तो बाकी हमारे पास फर्स्ट टर्म के पास बचा x माइनस, सेकेंड टर्म के पास बचा 5 for the 20 और y, क्योंकि 20 के फैक्टर्स 5 और 4 हैं। अगर 5 फैक्टर बाहर कॉमन चला गया तो 4 फैक्टर अंदर रिमेनिंग है। अब हमने थर्ड और फोर्थ टर्म में से लेना है कॉमन, तो यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है और साथ में y कॉमन है। अंदर बचता है x माइनस 3 for the 12y। अब दोनों टर्म में हमारे पास x - 4y कॉमन है, x - 4y कॉमन लिखेंगे, और जो बाकी बचता है वो है 5x + 3y। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया है, दो फैक्टर्स आए हैं, वो है x - 4y और 5x + 3y। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x - 4y, सी ऑप्शन में देखें तो x - 4y 5x + 3y, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हमने 8th पार्ट को देखना है। 8th पार्ट में हमने फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स ऑफ 27x³ - 1/x³। हमारे पास जितने भी MCQs थे ये एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम वाले MCQs नहीं हैं। तो 8th पार्ट में देखें क्या है, फैक्टर्स ऑफ 27x³ - 1/x³। ये हमारे पास है a³ - b³ वाले टाइप का एक्सप्रेशन है, जिसको हमने फॉर्मूला की मदद से सॉल्व किया था, जिसमें a - b इंटू a² + ab + b²। ये हमारे पास है एग्जैक्ट फॉर्मूला, जिसको हमने यूज़ करना है, और हमने अपने एक्सप्रेशन की जो हमारी हमने जिस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं वो है 27x³, यानी कि a³ पूरा होना चाहिए। तो इस 27x³ को यहाँ पर मैं साइड पर a³ बनाऊंगी इस तरह से। पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब a³ बनाना है तो ये मैं लिखती हूँ 3x3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 3 की पावर 3 ले, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 को तो आता है 27, और ये पूरा क्या है a है, यानी कि 3x a है, माइनस b क्या है 1/x³ की फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट नजर आ जाए कि a³ - b³ है। अब हमारा एक्सप्रेशन a³ b³ में चला गया है, इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे a - b, यानी 3x - b 1/x को b कहते हैं। अब a² फॉर्मूला में a² है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर 3x² लिखेंगे, a² प्लस ab है तो 3x इंटू 1/x, यहाँ पर x है, ये है a और ये है b। अब प्लस b² फॉर्मूला में लिखा है तो 1/x²। यहाँ पर हम अब इसे फर्दर जो है सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 1/x, ये हमारा एक फैक्टर तो एज इट इज रहेगा। अब जो सेकंड फैक्टर है उसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 3 × 3 = 9x², x से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 प्लस 1/x²। ये हमारे दो फैक्टर्स आए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है इन फैक्टर से मिलता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है 3x - 1/x इंटू 9x² + 3 + 1/x²। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा पहला ऑप्शन ही हमारे फैक्टर से जो है वो सिमिलर है। तो हमारा जो 8th पार्ट है MCQ का, उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो फैक्टराइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्सप्रेशन से रिलेटेड थे। हमने इसको जो है वो रिवाइज किया अपने एक्सप्रेशंस की टाइप्स को, और इसी तरह से हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।